ये अच्छा हुआ अनु आ गई, वरना छोटी तो रो पड़ती। ये लोग जीते नहीं है लेकिन हारे भी नहीं है। शाबाश मेरी गुड़िया। You are a little rock star. मामा भी रॉक स्टार और बेटी भी रॉक स्टार। Exactly. सबसे बड़ी बात कंपटीशन में हिस्सा लेना होता है और तुम दोनों ने वो कर दिखाया। बस हमारे लिए तो तुम ही विनर हो। हाँ मम्मी, एब्सोल्युटली रियल विनर्स। रियल विनर होते तो ट्रॉफी हमें ही मिलती। मैंने दानिया को बोला था कि मैं और मम्मी ही ट्रॉफी जीतेंगे, अब वो मुझे चुराएगी। कोई बात नहीं बेटा, इस बार नहीं तो अगली बार मिलेगी। इस बार भी मिल जाती अगर अनुपमा लेट नहीं होती। वैसे तुम्हें इतना टाइम क्यों लग गया आने में? भाई वो परी। घर चले, लेट हो रहा है। लेट्स गो। मम्मी आपको पता है जब टीचर ने अनाउंस किया था कि हम दोनों स्टेज पर परफॉर्मेंस नहीं कर पाएंगे, तब तो मेरे आंखों से आंसू ही निकल गए थे। अगर आप नहीं आती ना तो मेरी फ्रेंड्स मुझ पे बहुत हंसती। ट्रॉफी मिलती बहुत अच्छा लगता, पर अभी भी ठीक है, कम से कम आप आ तो गई। पापा कार खराब हो गई क्या? नहीं बेटा, आपकी इतनी अच्छी परफॉर्मेंस के बाद आइसक्रीम ट्रीट तो बनती है ना। आइसक्रीम! आप बैठिए गाड़ी में, मैं लेकर आता हूँ। पापा मुझे चॉकलेट आइसक्रीम चाहिए। अभी लाता हूँ। पापा मम्मी से तो भी पूछ लो कि उन्हें कौन सा फ्लेवर चाहिए। तेरे पापा को पता है मुझे क्या चाहिए। बेहतर है कि तुम ही मुझे बता दो। फ्रैंकली मैं जानता नहीं हूँ कि तुम्हें आखिर चाहिए क्या। स्ट्रॉबेरी। पापा आपको पता है मम्मी को स्ट्रॉबेरी इतने क्यों पसंद है? क्यों? बिकॉज उसके सीड्स बाहर भी होते हैं एंड जो अंदर वो बाहर, है ना मम्मी? ऐसे तो फिर पापा भी स्ट्रॉबेरी हुए, क्योंकि जो अंदर है वही बाहर आ रहा है। Can't help it. आ गए आप। कैसा रहा फंक्शन? लाइए बा, मुझे दे दीजिए। परी की तबीयत तो ठीक रही ना बा? हाँ हाँ एकदम ठीक है। फंक्शन कैसा रहा? वो अनुपमा और अनु को ट्रॉफी मिल गई, जीत गए बोलो। मेरी पली शो हो गई। I'm so sorry मैं टाइम पे नहीं आ पाया। एक्चुअली मीटिंग खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी और मुझे फोमो हो रहा था कि मैं फंक्शन पे जल्दी से पहुंचूं। बट प्लीज टेल मी ना कि फंक्शन कैसा गया। हाँ अनुपमा बहुत देर से पहुंची। तूने उसे जानबूझ के तो नहीं रोक रखा था ना? आप ऐसा क्यों कह रहे? मैं तेरा स्वभाव जानता हूँ, पहले भी तुझे ऐसी हरकतें करते हुए देखा है, इसीलिए पूछ रहा हूँ। सच बता, तूने अनुपमा को देर कराई? अनुपमा ने ऐसा कहा कि मैंने देर करवाई? उसने कहा होता तो मैं तुझसे पूछता। पूछ रहा हूँ क्योंकि मैं तेरी तरह बिना पूछे किसी पे इल्जाम नहीं लगाता।
अब सच बता, तूने उसे रोक के रखा था? नहीं नहीं, पहले मुझे आप ये बताएं कि ये बात आपको किसने कही, क्योंकि घर में तो हम दोनों ही थे, तो जरूर अनुपमा ने कही होगी। उसने नहीं कहा, लेकिन हमें भी तो दिखता है। घर में सिर्फ तू और अनुपमा थे। अनुपमा वहां देर से पहुंची, वो और छोटी कंपटीशन में हिस्सा नहीं ले पाई। बेचारी बच्ची का रो रो के बुरा हाल हो गया था। तो इसमें भी मेरी गलती? तो और किसकी गलती है लीला? छोटी, आपकी चॉकलेट आइसक्रीम। थैंक यू पापा। कुछ तो बोली है। डर लग रहा है कि कहीं कुछ ऐसा ना बोल दूं कि बात दिल में चुभ जाए। कुछ भी कहेंगे वो इस खामोशी से कम ही चुभेगी। मैंने जानबूझ के देर नहीं की। पर आई तो लेट ना, देर हो तो गई ना। मेरे हाथ में कुछ नहीं था। वो फैसला हमेशा हमारे हाथ में ही होता है अनु। जैसे आज घर पे सब कुछ खुद करके आने का तुम्हारा फैसला। बाकी खिचड़ी बनाने में बस 5 मिनट लगे थे। उसके बाद भागदौड़ में मुझे चोट। मानती हूँ कि मुझसे गलती हुई, लेकिन मेरा इरादा गलत नहीं था। तुम्हारी गलती ये है अनु कि तुम बाकी बड़ी छोटी सही गलत किसी भी बात पे कभी इंकार नहीं करती। तुम्हारे लिए आज भी तुम्हारी बेटी से ज्यादा इंपॉर्टेंट बा है। तुम्हारी बेटी के कंपटीशन से ज्यादा इंपॉर्टेंट तुम्हारे लिए घर पर बा के लिए खिचड़ी बनाना था। ये गलती है तुम्हारी। मैं तुम्हें बार बार रिक्वेस्ट करता रहा, समझाता रहा अनु कि प्लीज छोटी पे ध्यान दो यार, उसे अपनी प्रायोरिटी बनाओ। अगर ये छोटी जिद्दी नहीं है तो इसका मतलब इसे कभी कुछ नहीं मिलेगा। नहीं मतलब लगता तो ऐसे ही है अनु, क्योंकि बाकी तुम्हारी बड़ी बेटी बहुत बदतमीज है, इसलिए सब उसके साथ खड़े रहते हैं, पूरा खानदान उसे समझाने में लगा रहता है। और बा जिद्दी है, इसलिए उनकी सही गलत कोई भी बात हो पत्थर की लकीर बन जाती है। और बाकी लोगों के बारे में तो मैं कुछ कहना ही नहीं चाहता अनु। हमारी छोटी सीधी है तो क्या उसे किसी की अटेंशन की जरूरत नहीं है? तुम सबने जो भी तुम्हारे साथ किया ना, आज वो सब जाने अनजाने में मेरी बेटी के साथ कर रहे हैं। हमारी बेटी जो तुम्हारी जैसी अच्छी है, उसे तुम जैसा अच्छा होने की सजा मिल रही है अनु। मैंने कुछ नहीं किया है। मैंने कुछ नहीं किया है। अरे वो यहाँ से भाग भाग के जा रही थी, ये टेबल का कोना उसे लग गया वो घुटनों पे, और वो उसे देर हो गई। उसमें फिर वो परी को उल्टी होने लगी तो वो फिर से देर हो गई। भाई मैंने कुछ नहीं किया, मैं क्यों करूंगी, मैं क्यों करवाऊंगी ऐसा सब? डायरेक्टली नहीं, लेकिन आपकी वजह से ही हुआ है। अगर आप आती तो ये सब होता ही नहीं। अरे पर मुझे थोड़े पता था कि उसको ये घुटने पे लगेगा और फिर परी बीमार हो जाएगी, उल्टियां करने लगेगी। लेकिन आपको ये तो पता था कि अनुपमा को फंक्शन में जाना है, उसके बावजूद भी आपने थोड़ा भी एडजस्ट नहीं किया। मेरी गलती तो मेरी ही है, मुझे रुकना चाहिए था यहाँ। अरे लीला की तो बरसों से यही कहानी है, उस घर में भी अनुपमा का फायदा उठाया, और यहाँ भी सब वही कर रहे हैं। मेरा विश्वास कीजिए, मैंने सब संभालने की कोशिश की थी। मैं निकल ही रही थी सब कुछ करके कि फिर परी। यही तो बात है, यही तो प्रॉब्लम है।
तुम्हें हर बार सबको संभालने में इतना क्यों उलझना है कि तुम सबसे इंपॉर्टेंट चीज को हमेशा भूल जाती हो, उसे नजरअंदाज कर देती हो, उसमें लापरवाही दिखाती हो अनु? क्यों यार? परी के पास बात ही उस वक्त घर पे तोशु को कह देती है, तोशु की बेटी है, तोशु वापस आ जाता, समर रह सकता था, कोई भी और रह सकता था, लेकिन छोटी के लिए तुम्हें होना जरूरी था, क्योंकि छोटी ये कंपटीशन में तुम्हारे साथ हिस्सा ले रही थी, स्टेज पे तुम्हारे साथ डांस कर रही थी। उसे अपनी मां की जरूरत थी। मानती हूँ कि मुझसे गलती हुई, लेकिन मैं पूछी तो वो कंपटीशन में डांस नहीं किया, लेकिन डांस किया तो क्या कहा तुमने? तुमने डांस किया? वैसे नहीं, ठीक है, तुम सही कह रही हो, तुमने डांस किया, तुमने डांस तो किया, लेकिन अनु मुझे एक बात बताओ, तुम ये कैसे कह सकती हो यार? हमारी छोटी के लिए डांस से ज्यादा जरूरी है उसका कंपटीशन जीतना था, ट्रॉफी जीतनी थी। अरे अगर डांस इंपॉर्टेंट होता तो मैं घर पे 4 डीजे बुला के उसको डांस करवा देता, लेकिन एक बच्चे के लिए स्कूल के कंपटीशन को जीतना, वहां ट्रॉफी जीतना, इसके क्या मायने होते हैं, क्या वैल्यू होती है, ये तुम्हें समझाना पड़ेगा मुझे। तुम नहीं जानती अनु। मैं ये नहीं कह रही कि आप सही नहीं हैं, पर मेरी कोशिश भी गलत नहीं थी। मैं तुम्हें गलत नहीं कह रहा हूं अनु, तुम्हें गलत नहीं कह रहा हूं मैं, लेकिन गलती तुमसे हुई है यार। वहाँ जो कुछ भी हुआ ना वो मैंने नहीं करवाया। अनुपमा को अनुज के सामने बेचारी बनना है, इसलिए सारा दोस्त का टोपला मेरे सर पे डाल दिए। एक तो उसकी पोती को संभालने के लिए मैं घर पे बैठी रही। अरे आप तो ऐसे कह रही है जैसे परी सिर्फ अनुपमा की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और किसकी है? परी की तबीयत खराब थी, इसीलिए वो इसको यहाँ लेकर आई। मुझे ऐसा कहना नहीं चाहिए, लेकिन आपने कॉमन सेंस कहीं गिरवी रखी है क्या? अगर परी की तबीयत खराब है, उसकी मॉम उसके साथ नहीं है, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके पापा को दे दीजिए। वो नहीं हो रहा है तो काव्या को दिल्ली से बुलाइए। वो भी नहीं कर पा रही है तो खुद ध्यान दीजिए, डॉक्टर के पास जाइए। लेकिन आपने ऐसा कुछ नहीं किया, क्योंकि ऐसा करती तो अनुपमा को कैसे सताती? हाँ, मैं तो सताने के लिए ही पैदा हुई हूँ ना। मैं ही डायन हूँ, मैं ही बुरी हूँ, सब मेरी गलती है। मेरी गलती। अनु, ग्रीन रूम में ना हमारी छोटी बाकी माओं को अपने बच्चों के साथ देख रही थी, आंखों में आंसू थे उसके, तुम्हारे लिए वेट कर रही थी वो। और सारी माएं अपने बच्चों के साथ खुश थी, उन्हें तैयार करने के बाद सेल्फी ले रही थी, वीडियो बना रही थी, बातें कर रही थी। और हमारी बेटी चुपचाप वहां खड़ी तुम्हारा इंतजार कर रही थी, आंखों में आंसू भर के। वो चाहती तो मुझसे कह सकती थी कि पापा आप मेरे साथ सेल्फी लीजिए, मेरा वीडियो बनाइए, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, क्योंकि उसे उन सेल्फीज में, उन वीडियोस में तुम चाहिए थी, उसे अपनी मां चाहिए थी। हमारी बेटी अपने हर स्पेशल मेमोरी को कैमरे में कैद करके रख लेती है, और अपनी जिंदगी का सबसे स्पेशल डे उसने कैसे बिताया? रो रो के। अनु, इस जगह पे अगर कोई भी और बच्चा होता ना तो वो अपने माँ बाप से रूठ जाता हमेशा के लिए, लेकिन हमारी छोटी को देखो कितनी समझदार है। जब तुम आई उसने अपना दुख छुपाया, अपने आंसू पोंछे और तुम्हारे साथ स्टेज पे डांस करने चली गई, क्योंकि तुम चाहती थी ऐसा, तुम्हारे लिए। ये बच्चे जब वक्त से पहले सयाने हो जाते हैं ना, तो कहीं ना कहीं उनका बचपन खो जाता है। किसी बच्ची का हेयर बैंड, हेयर क्लिप खो जाए तो उसकी जिम्मेदारी उसके माँ बाप की होती है, लेकिन यहां हमारी बेटी का बचपन खो रहा है, ये जिम्मेदारी किसकी है? और बात सिर्फ छोटी की नहीं, तुम्हारी भी है। मैंने कितनी बार तुमसे रिक्वेस्ट की, समझाया, बताया, क्यों अनु, क्यों यार? तुम्हें सब कुछ खुद क्यों करना है? तुम्हें खुद ही सब कुछ क्यों करना है?
कहा था तुमसे मैंने कि इतनी तेज मत भागना कि कहीं गिर ना जाओ। गिर गई ना, लगा ली ना चोट अपने घुटनों पे। तुम्हें क्या लगता है कि ये अनुज को पता नहीं चलेगा कि उसकी अनु के घुटने में दर्द हो रहा है? तुम्हें क्या लगता है मुझे ये नहीं पता कि तुमने घर में सब कुछ कैसे भाग भाग के किया होगा ताकि तुम इस कंपटीशन में पहुंचने में लेट ना हो? कैसी भगदड़ से तुम इस घर से निकली होगी मुझे नहीं पता। तुम्हें जब मैं फोन करके बुला रहा था ना कि अनु जल्दी आओ, तुम्हें पता नहीं है मेरे दिल पे क्या बीत रही थी। मेरी जान हलक में थी ये सोच के कि कहीं अनु पैनिक में गाड़ी ऐसे ना चलाए कि कहीं रास्ते में और फिर तुम आई, उसके बाद तुम स्टेज पे गई और सबके सामने तुम सफाई देने लगी और उस टीचर के सामने तुम बेग कर रही थी, लिटरली बेग कर रही थी कि वो तुम्हें परफॉर्म करने दे। तुम्हें नहीं पता कि मेरे दिल पे क्या बीत रही थी उस वक्त। मैं देख रहा था साइड से, मैं नहीं देख सकता कि मेरी अनु किसी के सामने भी हाथ फैलाए। Not done, अनु, not done। ये छोटी अनु और बड़ी अनु के बीच में ये अनुज तिल तिल मर रहा था और मैं रोज मरने को तैयार हूं, तिल तिल कर रोज मरने को तैयार हूं, लेकिन मैं तुम्हें और छोटी को इस हालत में नहीं देख सकता, मुझसे नहीं देखा जाएगा। और अब बस यार, once and for all, अब बस मैं ये अब दोबारा बर्दाश्त नहीं करूंगा। एक बात और अनु, तुम्हारे हाथ में जो है उसे संभालना सीखो, वरना चीजें पानी बन के कब हाथ से बह जाएंगी पता भी नहीं चलेगा। नानी बा, आप अभी तक सोए नहीं? बेटा तू अंदर जाके हाथ मुंह धो ले और कपड़े बदल ले। हाँ ओके नानी बा। प्लीज, अभी कुछ नहीं। मैं झगड़ा नहीं कर रही हूँ, मुझे बात करनी है। अनुपमा ने तुम्हें क्या कहा वो मुझे पता नहीं है, उसमें कितना सच है कितना झूठ है वो भी मैं नहीं जानना चाहती हूँ। मैं सिर्फ इतना बताना चाहती हूँ कि मैंने कुछ नहीं किया, मेरी वजह से कुछ नहीं हुआ है। प्लीज, मैंने कहा ना, प्लीज आज नहीं। कल बात करते हैं। नहीं नहीं नहीं, मुझे अभी बात करनी है, अभी बात करनी है और सब साफ बात करनी है। पहले ही अनुज मुझे गलत समझता है और अब तो मुझे बुरा भी समझेगा। अनुपमा ने मुझ पर जो इल्जाम लगाया है ना, इसलिए बता रही हूँ कि मैंने उसे नहीं रोका था। वो खुद यहाँ हड़बड़ी में यहाँ से जा रही थी, उसे टेबल का कोना लगा और चोट लग गई और उसके बाद में वो परी की तबीयत बिगड़ गई। मैंने कुछ नहीं किया है, अनुपमा अपनी वजह से लेट हुई है। बात जरा शांत हो जाएगी, कल बात करते हैं। नहीं, मैं कल तक नहीं रुक सकती है। चिंता के मारे मुझे तो पूरी रात नींद नहीं आएगी। वो तेरे बापूजी घर आते ही मुझ पर टूट पड़े कि मेरी वजह से तुझे लेट हुआ, और वो भी सबके सामने मुझे चिल्लाए, वो अधिक, वो जेठानी तेरी, वो जेठ और वो डिब्बी के सामने, जबकि मेरी तो कोई गलती भी नहीं थी। कल बात करते हैं, बस कीजिए। देखो, मेरी वजह से अनुपमा को देर नहीं हुई है, और अगर हो भी गई तो उसमें क्या है? कोई सादा वो स्कूल का फंक्शन था, कोई ओलंपिक गेम नहीं था। बस कीजिए बा। चुप हो जा लीला, चुप हो जा। अरे अब इन बातों का क्या फायदा? अच्छा हुआ जो सब लोग आ गए, सबके सामने बात साफ हो जाएगी।
कहीं मेरी वजह से कुछ नहीं हुआ, अनुपमा अपनी वजह से लेट हुई है। और अगर फंक्शन रह भी गया तो रह गया, उसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? बड़ी बात हो गई बा। इट्स अ डैम बिग डील। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।